और आज हम पहुँचे हैं फिर से सिविल कोर्ट सहारनपुर में, जिन पे अभी जैसा कि सालाना इनका इलेक्शन होता है और एसोसिएशन का, उसमें एक बड़े ही जुझारू और लीडर अधिवक्ता जनाब कमल कुमार दयाल साहब इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनके हौसले की दाद देते हुए हम आज उनसे ही बात करेंगे। दयाल साहब, गुरुमोहन साहब ने आपका स्वागत। सभी दर्शकों को, अधिवक्ता बंधुओं को और हमारी बार के समस्त बुजुर्गों साथियों को मैं जुर्म और इकबाल इंसाफ चैनल पर उनका इस आपके चैनल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरा साक्षात्कार चुनावी परिप्रेक्ष्य में ले सकें। दयाल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका हौसला तो हमने देख लिया, थैंक यू सर, लेकिन हम खास तौर से जानना चाहते हैं कि आपका जनाधार क्या है, किस आधार पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? महोदय मैं लगभग 2003 से, सही तो 2004 से हैं, 2003 में मैं एनरोल हो गया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, बार काउंसिल ऑफ यूपी में यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए ऑथराइज एडवोकेट हो गया हूँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करके दौरान में तैयारियों में लगा रहा, उलझा रहा, जैसे सभी अमूमन अधिवक्ताओं में होता है कि थोड़ा बाहर निकल जाए तो बेहतर स्थिति में आते हैं। उसी दौरान मुझे न्यायिक अधिकारीगण से और उससे पता चला कि हमारी स्थिति क्या है। मेरे जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानते हैं कि मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड व्यक्ति हूँ। अपनी बात को कहने के लिए ही मैं किसी भी स्तर तक जा सकता हूँ। जो मुझे कहना है, जो मुझे गलत लग रहा है तो गलत है, जो अच्छा लग रहा अच्छा है। लेकिन कहीं पर यदि मुझे लगता है कि मैंने गलती की है किसी बात को मानने में, तो मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करने में कभी हिचक नहीं रखता। वो जो मेरे व्यक्तिगत तौर पे मुझे जानते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी भी स्तर पर मैं गवर्नमेंट एडवोकेट के तौर पे 2.5 साल मायावती जी के दौरान में गवर्नमेंट सरकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता के पद पर कार्यरत रहा हूँ। मेरे साथ भाई राकेश कपूर और मैं 2 लोग हैं। उस दौरान में पूरी टीम में ऐसे थे जिन पर कोई भी आदमी इवन पूरी कोर्ट में 1 रुपये के लांछन जिस तरीके से नहीं लगा सकता, दोषारोपण नहीं कर सकता किसी कीमत पर। यदि कोई है तो वो सामने आके बता सकता है। बात वो जनाधार की हो रही है। सर, बात जनाधार की है। मैं कहा कि मैं खुद दूर दूर तक फैला हूँ, दूर दूर तक मैंने आना जाना किया है, मेरा सभी लोगों से वास्ता पड़ता रहा है और इसी दौरान में सबसे संबंध कायम होते रहते हैं। मैं वकील के अलावा मेरा कोई ऐसा जनाधार नहीं है। मैं खाली अपने मुद्दों के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, व्यवस्था में परिवर्तन के लिए मैं अपने किसी के दबाव में आकर मैं कोई प्रत्याशी या कैंडिडेटशिप का प्रत्याशी नहीं हुआ हूँ। सिर्फ मेरा सेल्फ मोटिवेटेड मैं अपने आप ही तय हुआ है। भाई रमेश जी हैं साथ में, इन्होंने भी, ये भी सिविल कोर्ट सहारनपुर में हमारे साथ अधिवक्ता हैं और काफ़ी समय से, लंबे समय से, लगभग 25-26 साल से कार्यरत हैं। इन्होंने भी हमें मोबिलाइज किया, मोटिवेट किया कि आप प्रत्याशी होइए और आपको राजनीतिक कारणों से और भी कारणों से जो व्यवस्था जिस प्रकार दूषित हुई है कोर्ट की, आपको समर्थन मिलने की, जैसे आपका शांत स्वभाव है, चांसेस हैं, बहुत सारे चांसेस हैं। उम्मीदवारी कायम है। 9 युवक हमारे साथ रहेगा। इतनी सारी बातें जब आप बता रहे हैं, यस सर, तो किसी ग्रुप से आप इलेक्शन लड़ते तो ज़्यादा सही मायने में मैं भी दिसंबर सिंह ग्रुप से ही अभी तक जुड़ा रहा हूँ। उससे पहले प्रगतिशील अधिवक्ता मंच का माननीय आदरणीय स्वर्गीय श्री महेश बंसल जी का मैं जूनियर रहा हूँ और उनके दौरान में मैं ठीक ठाक स्थिति में हम उनके अंदर काम किया है और उन्होंने जो काम किया है बार में, वो अभी भी जो टैंक की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, उन्हीं के दौरान कराई गई थी। बाकी और लोगों ने भी काम किया है, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा काम मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। जो भी काम है उनमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। सभी लोग बताते हैं मुझे व्यक्तिगत तौर पे या कोई ऐसी जानकारी, लेकिन जब बार में हम सीनियर साथियों के साथ बैठते हैं तो वो सब चीज़ें आपस में छन छन के आ जाते हैं, छन छन के आ जाती हैं। हम क्योंकि हम ज़्यादातर कोर्ट में व्यस्त रहता हूँ, आपकी दुआ से काम ठीक है मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा इधर उधर की व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राजनीतिक कारणों से मेरा परिवार की आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे
काम की इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती अभी है। आपने कहा कि मैं मुद्दों के लिए जो है इलेक्शन जी, तो कौन से मुद्दे जो है आपके रहेंगे? खान साहब, मेरे सबसे पहला मुद्दा है भ्रष्टाचार का। मैं लगभग 17-18 साल से कोर्ट में प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ हमारे साथ हो रही हैं, जो जूनियर साथी आ रहे हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहा जा सकती, वो गलत के लिए, उनको मोटिवेटिंग करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और उन्होंने अभी तक जो स्थिति है, आप वॉशरूम में जाइए, अभी भी पानी टपक रहा है, सिर के ऊपर पानी टपक, लैट्रिन का पानी सिर के ऊपर टपक रहा है। आज की स्थिति आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक हमारे ग्रुप के दिसंबर सिंह ग्रुप से राहुल त्यागी जी जीते थे, उसके बाद उन्होंने साबुन की व्यवस्था हमारे हाथ धोने के लिए वॉशरूम के बाद की थी। हमको घर से ज़्यादा कचहरी में समय बिताना पड़ता है, क्लाइंट्स की वजह से, अपनी वजह से या और कारणों से हमें 24 में से 14 घंटे कोर्ट में लगभग रहना पड़ता है। घर हमारे अच्छे हो सकते हैं और कुछ सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन बार रूम में आकर आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े। टॉयलेट के बाद आपको हाथ धोने के लिए वॉशरूम में मिले, टंकी टूटी हुई मिले, तो आप किस स्थिति में जाएंगे, आप सोच सकते हैं कि हम किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। दूसरी बात ये, जो जूनियर अधिवक्तागण हैं, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ मैं, सर ये तो हमारी पर्सनल बार की बात थी, लेकिन दूसरी बात है अधिवक्तागण के साथ क्या हो रहा है सलूक। सर कुछ सीनियर अधिवक्ता हैं, कुछ का मतलब मेरे लिए तो कुछ ही हैं जिनका ब्रांड बन चुका है, नाम बन चुका है। अगर हमारी फाइल होती है, जूनियर अधिवक्तागण की फाइल होती है, तो उसमें डेट मिलती है 25 दिन बाद की। अगर सीनियर अधिवक्तागण की फाइल होती है, उसमें डेट मिलती है 3 दिन बाद की। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि जब वो हम लोगों को क्यों करेगा, क्लाइंट्स हमको क्यों ऑफर करेगा कि आप हमारा केस लड़िए, बिल्कुल नहीं करेगा। वो तो 3 दिन वाले के पास जाएगा, जिसका काम अभी हो रहा है, जल्दी हो रहा है, उसके पास जाएगा। तो बेहतर स्थिति यही है कि हम सबके साथ, हमको 3 दिन की डेट ना मिले। हम ये नहीं चाहते कि हम भी अभी 3 दिन की डेट मिले, एक जनरल बात बता रहा हूँ सर मैं, लेकिन कम से कम इतने में 3 की जगह 4 हो जाए, 5 हो जाए। लेकिन डेट देना तो माफ करना तो कोर्ट का काम बिल्कुल सर, कोर्ट का काम है, लेकिन प्रेशराइज करके जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, मैं भी यही कह रहा हूँ, जिस फाइल को हमको निःशुल्क हम उसको देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट में भ्रष्टाचार है या आपके? कोर्ट में ही पूरा भ्रष्टाचार है सर। आप एक भी न्यायिक अधिकारी के सामने क्या पता नहीं है कि पेशकार के क्या पेश साथ देते आप कोर्ट को भ्रष्टाचार? मैं बिल्कुल भ्रष्टाचार का बिल्कुल केंद्र बता रहा हूँ। क्या भ्रष्टाचार उनको जज साहब को दिखाई नहीं देता कि सामने पेशकार आपसे कितने पैसे ले रहा, क्लाइंट से क्यों पैसे ले रहा, क्यों बार बार जेब में हाथ डाला, क्यों कुर्सी आगे पीछे हो रही है, क्या उन्हें पता नहीं चलता? एक फाइल जब सीरियल वाइज है, क्यों सीरियल वाइज फाइल नहीं है, क्यों टाइमिंग नहीं लिखा हुआ है, क्यों कोर्ट का डेकोरम मेंटेन नहीं किया हुआ है, ये बताइए। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है जी कि जिस तरीके से एक ग्रुप ने पिछले साल जूनियर्स के लिए वो हमारे आदरणीय गृह मंत्री की तरह वो एक जुमला फेंका था 1,000 रुपये देने का, तो आपकी तरफ से भी कोई जुमला आना है या? सर पहली बात तो यह है कि मेरे कुछ साथी मुझे कहते हैं, क्योंकि मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में इस बात को सर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, लेकिन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से मुझे ये भी कहा है कि आप तो MP MLA में बाहर भी लड़ोगे, अंदर भी आप ही आ जाओगे, तो हम कहाँ जाएंगे। हमने कहा भैया आप लड़ सकते हैं, आपको लड़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन कोई सामने तो आए। सामने कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे भ्रष्टाचार एक ही जगह नहीं है, और भी जगह है। आज तो हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिनको आप ग्रुप्स कह रहे हैं, पार्टीज कह रहे हैं, मुझे निर्दलीय बता रही, जबकि मैं निर्दलीय इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं तो खाली एक वोटर की हैसियत से, एक प्रतिनिधित्व, एक निर्वाचक की हैसियत से मैं कोर्ट में अपना प्रतिनिधित्व रखने के लिए किसी पर्टिकुलर ग्रुप में न जाकर, किसी समूह में न जाकर एक साथ वोटिंग कर रहा हूँ। कोई यहाँ कांग्रेस, बसपा, भाजपा या कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हमको भी ग्रुप में निर्दलीय बताया जा रहा है। आप ही ने खुद कहा है मैं निर्दलीय कैसे हूँ, मुझे बताइए कौन सा दल यहाँ कोर्ट में एक्सचेंज करता है? बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि वकीलों का एक ही ग्रुप है, एक ही मंत्र है, एक ही वो है कि सबसे पहले क्लाइंट का हित, उसके बाद उनका खुद का सर्वाइव करने के लिए उनका सम्मानजनक पारितोषिक उन्हें मिल जाए। पारितोषिक मीन्स उन्हें उनकी फीस मिल जाए। उसके बाद भी अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं हम, मैं ये कह सकता हूँ सर, मेरे साथ के मेरे साथ के बहुत सारे अधिवक्ता ऐसे हैं, आज भी जूनियर अपने आप को जूनियर कहते हैं, जबकि मैं शासकीय अधिवक्ता के पद पर रह चुका हूँ। उसके बाद भी जूनियर की स्थिति में वो लोगों के पास काम कर रहे हैं।
काम करने का कारण क्या है? क्योंकि उनके पास चैम्बर नहीं है। दूसरे के पास जाएंगे तो कितने दिन का पूरे दिन काम करते हैं, हमको मिलते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है कि कोई हमको देगा। मैं बिल्कुल कट्टर तरीके से कह रहा हूँ कि सबके लिए अगर चैम्बर की व्यवस्था नहीं है तो सारे चैम्बर्स को तोड़कर कुछ भी व्यवस्था करे, बार को या सरकार को जिस भी तरीके से आपको करना है करे, लेकिन सबको एक जैसा, एक रंग का, एक कलर का चैम्बर मिलना चाहिए। कोई इसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। मेरा चैम्बर है, कोई चैम्बर साथियों का नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला ही आजीविका का पात्र हूँ। किसी किसी के पास चैम्बर झांसी 3-3 चैम्बर बने हुए पड़े हैं, किसी किसी के पास कुर्सी रखने तक की जगह नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सभी के पास सभी को समानता मिले, सभी आराम से कोर्ट में अपना काम करें, हम भी कोर्ट में काम करें और भी कोर्ट में काम करें, लेकिन किसी के का अहित न हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि आपके पास आपने हमें अंतिम क्वेश्चन कह दिया था, अगर आप कुछ 1-2 क्वेश्चन और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो सर मेरे पास अभी टाइम है, क्योंकि मेरे पास एक आपका चैनल है जो सब पहली बार आया है, शायद अखबार वगैरह में कुछ निकला है पहले भी, मुझे शायद उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन और साथियों ने बताया कि आपका अखबार में भी कुछ आया था, कहीं किसी पत्रकार महोदय ने हमारे बारे में अखबार में लिखा है। ये थे बेबाक अपने अलग ही अंदाज से अधिवक्ता जनाब कमल कुमार दयाल साहब। इनकी बेबाकी से मुतासिर होके हम भी इनसे ये वादा करते हैं कि आपका जो गुबार कहें या आपके जो मुद्दे हैं या आपकी जो बातें हैं, वो फिर से हम किसी रोज़ दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम की किल्लत होती है, कुछ लिमिटेशंस हमारे ऊपर भी होते हैं। तो आज की मुलाकात यहीं पर ख़त्म करते हुए जुर्म और इंसाफ से मैं महबूब आलम खान, खुदा।